नमस्कार दोस्तों, यदि आपकी उम्र 22 साल से 35 साल के बीच है तो यह वीडियो आपके और आपके फ्यूचर के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, यह जो 22 साल से 35 साल का समय होता है, यदि इसी उम्र में हम अपने भविष्य की योजना बना लें, मतलब समझदारी से सोचें, तो आने वाले समय में हमारी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, इस उम्र के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं, हमें आराम की आवश्यकता होने लगती है और अपने काम से रिटायरमेंट लेने का समय आ जाता है। लेकिन दोस्तों, हम रिटायरमेंट तभी ले पाएंगे जब हम अभी से एक समझदारी भरा कदम उठाएंगे, ताकि रिटायरमेंट के समय हम फाइनेंशियली रूप से मजबूत और फ्री रह सकें। और यह तभी संभव है जब हम किसी अच्छे और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले म्यूचुअल फंड में थोड़े थोड़े पैसे लगाना शुरू करें, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP शुरू करें। दोस्तों, आज लिया गया छोटा सा निर्णय आपके कल को सुरक्षित और खुशहाल बना सकता है। आज की योजना ही भविष्य की आर्थिक आजादी बनती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं HDFC मिड कैप फंड के बारे में। इस फंड में हम फंड साइज, टॉप होल्डिंग्स और सेक्टर एलोकेशन के बारे में जानेंगे। HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसे पहले HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के नाम से जाना जाता था, यह फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। दोस्तों, इस फंड ने पिछले एक साल में 12.27% का रिटर्न और पिछले 3 साल में 26.87% का रिटर्न और पिछले 5 साल में 28.24% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने करीब 21% का शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों, यह पास्ट रिटर्न्स हैं। भविष्य में इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको फिक्स रिटर्न मिले, इसलिए निवेश हमेशा समझदारी, धैर्य और सही जानकारी के साथ ही करें। दोस्तों, इस फंड का फंड साइज 89,383 करोड़ का है, जो कि एक म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस फंड में आप 100 रुपए से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। HDFC मिड कैप फंड के नेवी की रेट 223 है। दोस्तों, इस फंड का जो पास्ट रिटर्न है, उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप 1,000 रुपए प्रति माह की SIP स्टार्ट करते तो 10 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपए होती। उस पर यदि आपको 22% का अनुमानित रिटर्न मिलता तो 10 साल में आपका अनुमानित रिटर्न 2,63,625 रुपए तक पहुंच सकता था और आपकी टोटल वैल्यू 3,83,625 रुपए हो जाती। सोचिए दोस्तों, एक छोटी सी SIP भी समय के साथ कितना बड़ा रूप ले सकती है। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। वहीं यदि आप अपनी SIP को 15 साल तक कंटिन्यू रखते तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट 1,20,000 रुपए होती और उस पर एस्टिमेटेड रिटर्न लगभग 9,60,433 रुपए तक पहुंच सकता था। यानी आपकी टोटल वैल्यू 11,40,433 रुपए हो जाती। लेकिन दोस्तों, एक जरूरी बात, ये कैलकुलेशन हमने पास्ट रिटर्न के आधार पर बताया है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च आप भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर रिटर्न कभी गारंटीड नहीं होते। अब चलते हैं फंड के एसेट एलोकेशन पर। लार्ज कैप स्टॉक्स में 7.37%, मिड कैप स्टॉक्स में 64.98% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 20.41% एलोकेट किया गया है। आइए अब इसके टॉप सेक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। ये म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करता है। जैसे मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में 4.46%, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में 3.70%, इंडियन बैंक में 3.54%, फेडरल बैंक लिमिटेड में 3.38%, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 3.37%, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड में 3.19%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में 2.96%। इसी तरह कुल 75 कंपनीज में पैसे को डाइवर्सिफाई किया गया है ताकि रिस्क कम हो और ग्रोथ की संभावना बढ़े। और दोस्तों, एक और जरूरी बात, अगर आप मान लीजिए इस फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और 365 दिनों से पहले ही अपने पैसे निकाल लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.71% है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं दी जा रही है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल
फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं बस आपको एक छोटी सी जानकारी इस फंड के बारे में बता रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।